दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रम्प जो है कि इंडिया को एक मीडिएटर पार्टी के रूप में मानती है कि अगर मैं इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा तो शायद रशिया प्रेशर आएगी, वो ये वॉर को ख़त्म कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो जो पॉलिटिक्स है उसमें उल्टा देखने को मिल रही है। वो यह मिल रही है कि इंडिया बिना किसी फियर के अपने काम में लगी हुई है। अपने कंट्री के लिए इतनी भी सारी चीज़ें होती है, काम करने की भी सारी चीज़ें कर रही है और फिलहाल वो करते ही रहेंगे। इसी बीच यह न्यूज आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी invite Zelensky, Ukrainian invoices date to be finalized soon, holds India's not natural stand on war। इंडिया का हमेशा हमेशा वॉर को लेकर के न्यूट्रल रहा है। क्यों? उसकी वजह से साफ है कि इंडिया के लिए जो है कि रशिया एक फ्रेंडशिप के रूप में चल रही है और ये काफ़ी दिनों से चल रही है। ये कोई नई सी बात नहीं है कि इंडिया और रशिया के बीच में इससे बातें चलती नहीं। ये बहुत दिनों से चल रही है और इसमें किसी को कोई बीच में आता है तो उसको अच्छी तरह से सेपरेट कर दिया जाता है और दो दोस्त के बीच में कोई नहीं आता। लेकिन इस बीच में जो रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प का कहना है कि जो भी कुछ हो रहा है इनके वजह से हो रहा है। तो फाइनली यहाँ देखने के बाद दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी नरेंद्र मोदी हैज़ इन्वाइटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की टू विजिट इंडिया। यूक्रेनियन एम्बेसडर ओलेक्सेंडर पोलिशुका सेड ऑन सैटरडे। उन्होंने एनआईए से बात करते हुए बताया कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड जेलेंस्की टू कम टू इंडिया। बोथ साइड्स आर वर्किंग इन दिस। वी एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू बी इन इंडिया डेफिनेटली। ये जो है कि उन्होंने कहा कि जो इन्वाइट किया गया है वो अच्छी बात है और बात भी हो चुकी है, डेट फाइनल भी हो चुकी है, बट वो डेट डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो डिस्क्लोज होंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की का इंडिया आना और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इन्वाइट करेगा ना, ये कुछ बड़ी बात होने वाली है। ये बड़ी बात इसलिए होने वाली है क्योंकि जो पॉलिटिकल का सिनारियो है अभी इंडिया चाइना की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स कह रही है। वहाँ के जो एनएससी पूरे एनएससी उन्होंने कई बात कही है कि अमेरिका का जो 20 साल की जो मेहनत है वो ट्रम्प ने एक झटके में ख़त्म कर दी। ये इसलिए ख़त्म कर दी, उन्होंने 50% टैरिफ लगाई थी इंडिया के ऊपर। इस टैरिफ की वजह से इंडिया अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, अपने इकोनॉमी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है और करेगी। ये जो इंडिया का राइट है। अब चलते हैं दोस्तों, जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वी आर वेरी much grateful that India, from the first day of Russian invasion, clearly actually indicate the position of India. And you remember just recently the Prime Minister said very openly that India is not neutral. India supports the peace and dialogues and discuss and political interaction between all our partners and with the Russia Federation with the aim to achieve peace in Ukraine. He started. इन्होंने बताया कि इंडिया जो है कि चाहती है कि जो भी इतनी वार हो रही है उसके ऊपर डायलॉग हो, डिस्कशन हो, पीस हो, सपोर्ट हो, इसकी वजह से और काम खत्म किया जाए, यूक्रेन वॉर खत्म किया जाए। President Zelensky extended the greeting to Prime Minister Narendra Modi and people of India on the country's 79th Independence Day, warmly thanking Zelensky for his wishes। और जेलेंस्की हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को उन्होंने थैंकफुल का विश भी किया था। तो फाइनली जहाँ कुछ देखने मिलेगा, इंडिया और रशिया के बीच में कुछ डायलॉग्स करें, पीस के बात करें, तो मे भी रशिया यूक्रेन वार खत्म हो सकती है और फिलहाल होने को दिख भी रही है। जेलेंस्की टू विजिट इंडिया आफ्टर प्राइम मिनिस्टर invites here what Ukrainian enjoy Ivo said that the plans amid रशिया यूक्रेन वार। इसमें यूक्रेन के एम्बेसडर ने बताया कि फाइनली जेलेंस्की ने इनवाइट को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अपडेट डिस्क्लोज नहीं हुआ है, डिस्क्लोज होंगे। तो थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतने ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।